के ओ जैसे दे राह पे पहुंचे, अरे जिब्रील ले हमें के ओ जैसी दीरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील ले हमें रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे ऐसा लग रहा है ये शेर समझ में नहीं आया फतेहगंज वालों, हार्ड है थोड़ा सा, मगर मैं समझाऊं, घबराए ना, हिंदी की चिंदी करके आपको समझाऊंगा। मैंने क्या कहा? ओ सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन, अरे रिफ़अते मुस्तफा। आओ मैं समझाने लगा हूं। मेरे करीम आका की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर है। ज़हन हाजिर रखें, एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर है, नूरियों का बादशाह मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत बैठे हैं। जाने कायनात की बारगाह में नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील, तवज्जो से सुने तब बात समझ में आएगी, आका की बारगाह में हाजिर है। कौन है मेरे नबी की बारगाह में हाजिर? जरा बोल दे कौन? हजरत जिब्रील, नूरियों का बादशाह। शक्ल किसकी है? हजरत अबू दरदा, एक मेरे नबी के सिहाबी का नाम है। हजरत अबू दरदा की शक्ल में जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। हजरत जिब्रील हाजिर है, आका के लबों पे मुस्कुराहट। ओ फतेहगंज के नौजवानों बुजुर्गों सुनो, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, यार आज पर्दे हटा दे, पर्दे हटा दे, पर्दे हटा दे, असली चेहरा दिखा दे। वाह वाह, आज असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। भैया नींद आ रही है? बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ लोगों को बुरा लगता है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना शकील अहमद रज़वी का थोड़ा मिजाज कड़वा रहे। मिजाज नहीं भैया, 11 बजे बैठाओ तो कुछ अलग अंदाज होता है ना। मेरा अपना मिजाज है, तकरीर 20 मिनट हो, मगर जिसकी महफिल में बैठे हो ना उसके रंग में रंग जाए बंदा। और फिर देखे छोटे छोटी आंखें और बड़ा बड़ा मुंह तो मजा नहीं आता। जरा एक बार कोई सो जाए तो उसके कान में जरा सुभान अल्लाह कह दिया करो यार। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा गुस्सा भी है तो अल्लाह रसूल के लिए है, मेरी मोहब्बत भी है तो अल्लाह रसूल के लिए है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने, जाने कायनात की बारगाह में, मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। आका ने नबी मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। बड़े प्यार के जुमले, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बताएं आपको, 600 पर हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर 2 परों से चाहूं ना, सिर्फ 2 परों से, तो जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट देती है। ये पावर है, मगर ये पावर होते हुए ना मेरे तेरे नबी की बारगाह में नौकर बन के हजरत जिब्रील खड़े हैं यार। देखे ना मेरे नबी की शान क्या है। तवज्जो से जुमले सुने, हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, तवज्जो। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। आका जी, आका जी,
आका जी अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। ज़हन हाजिर है ना, बिल्कुल छोटी पड़ जाएगी। हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली सूरत में देखना है, असली हालत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? ये क्या है सिदरा? देहाती जबान में सुन लो, हजरत जिब्रील का घर है। क्या है? जरा बोलने क्या है? हजरत जिब्रील कहते हैं अगर असली सूरत में देखना है, असली हालत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश है, आज जाने कायनात खामोश है, आज हसनैन के नाना कुछ ना बोले, मगर फतेहगंज के नौजवानों कुछ दिनों के बाद, तवज्जो है, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, आ गई वो शब जिसे 27 रजब की रात कहते हैं। मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब का बुलावा आया है, रब का बुलावा आया है। 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील बड़े बारीक जहन से, हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को उबूर करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, जहन हाजिर रखें, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, फतेहगंज वालों बड़े प्यार के जुमले हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। जब शेर पूरा करूं हाथ उठना चाहिए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुस्तफाई, सरजमीने फतेहगंज। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 25 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं? फतेहगंज वाले बहुत अच्छे हैं, होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा यार होश में है, मगर नहीं भाई, नबी शमसुद्दौला भाई नबी के प्यार के जोश में है सब। रात के 12:10 है ना, चेहरा गुलाब की तरह खिला है। अब ये खिलते हुए हजरत मेरा दिल चाह रहा अंदर से कह दूं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे वाह भाई वाह, भाई जिंदाबाद। ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। इतनी देर हो गई, मजमे से एक नारा नहीं लगा, खड़े होकर 2-4 नारे लग जाने चाहिए थे। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब सुने, फिर उधर आए, और जब जुमला पूरा करूं तो नारे चारों तरफ से लगने चाहिए। देखो हमारे नबी का मकाम क्या है। हज़रत जिब्रील मकाम सिदरा पे, जाने कायनात मकाम सिदरा पे। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है, तो बता दें, भूले ना, मुझे देखना है कहाँ? सिदरा पे आना होगा। मेराज की घड़ी है, मेराज वाली शब है। आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील नबी के साथ हैं, मकाम सिदरा पे खड़े हैं, मेरे करीम आका सामने मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा, तवज्जो है, वादा
यार जब नबी मुस्कुराए तो आप क्यों ना मुस्कुराए, जरा बोल दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने परों को खोल दिया, अपने 600 परों को फैला दिया। अल्लाह जज़ाता फरमाए। मेरे करीम आका ने हजरत जिब्रील को तवज्जो असली सूरत में देखा, मुझे देखें, असली हालत में देखा, असली सूरत में। भैया भैया इधर इधर जाने दे, पैसे ना देखें, इधर देखें यार। मेरे करीम आका ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। बड़े बड़े जुमले, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आए हाय हाय, आपने मुझे तो देख लिया, मैं जानता हूं अल्लाह करीम ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए, करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। अब मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील हम इधर आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना। जिंदाबाद जिंदाबाद, लगा दो नारे यार भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसाला। वाह वाह। अरे वो है आपकी जहन हाजिर है ना। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, मगर तुमने कहा उधर आना होगा। अपने नबी का मकाम समझे, उधर आना होगा। हम इधर आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर हमें देखना है, इशारे के ज़बान भी समझा करो, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से, जरा जितने खड़े वो भी बोल के सुभान अल्लाह, सुभान। देखो ना कितने सोने सोने लग रहे हैं खड़े होके। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। कोई बात नहीं है, नबी के जलसे में बातें भी बना रहे हैं तो बना ना दो, मगर खड़े तो नबी के जलसे में हैं। तवज्जो है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। अब आपका दिल चाहे तो बैठ सकते हैं ना, तो खड़े खड़े सुने सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, इधर ख्याल रखें, मुझे देखना है सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बस मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया, बहुत बारीक जुमला, बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। ओ नौजवानों, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम प्यार में कहते हैं, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा, बोले ये दिल भी तुम्हारा है। हाथ उठा के एक एक बच्चा बता दो, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जाबे, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते मुस्तफा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। ये दिल भी
तुम्हारा है। जरा इश्क में बोले, ये दिल भी तुम्हारा है या रसूल अल्लाह। ये कुछ नहीं हमारा, सब कुछ सोनिया के कदमों पे कुर्बान है। ये दिल भी तुम्हारा है या रसूल अल्लाह, ये जान भी तुम्हारी है। ये मेरे नबी का मकाम है। ये अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जत अता की है, ये शान अता की है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, काम से पठान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, बड़े प्यार में कहते हैं सबसे लावो लागमा हमारा नबी सबसे लावो हमारा नबी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। से औलिया औलिया से रसूल। मखलूक में तवज्जो है, सबसे अव्वल नंबर दर्जा औलिया का है। बात यही तो चली है ना, एक कोर्स में हाजिर है। सबसे पहला नंबर औलिया का है, फिर अंबिया का है। और अंबिया में 1,24,000 कम या ज्यादा, उसमें 313 रसूल हैं। कितने हैं? जिसे अल्लाह ने किताब दी है, किताब लेके दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मगर उन 313 में भी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से हमारा नबी बेशक। सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी का मकाम। उनमें भी अगर कोई आला है, और रसूलों में आला और सुने कि हर नबी को मिला मोजिज़ा एक ही, अरे मोजिज़ा बन के या बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा फजल है, हम अहले सुन्नत वल जमात नाम किसी बुजुर्ग की कोई शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह का फजल है, हम बुजुर्गों के भी मानने वाले हैं। तवज्जो है, हम सिहाबा के भी मानने वाले हैं, अहले बैत से भी प्यार करने वाले हैं। किसी जमात को देखो वो सिहाबा की शान में तौहीन करने लगी है, किसी को देखो वो अहले बैत को न जाने क्या क्या कहने लगे हैं, किसी जमात को देखो वो बुजुर्गों को न जाने क्या क्या बकबक करने लगे हैं। लोग हमें कहते हैं तो कब्र पुजवाएं, हाँ लोग कहते हैं तो कब्रों को पूछते हैं। मैंने कहा नादान, तूने इन अल्लाह वालों की हकीकत को जाना ही नहीं है, इन अल्लाह वालों की शान को पहचाना ही नहीं है। और अल्लाह का बड़ा फजल है फतेहगंज वालों, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में डंके की चोट पे ऐलान किया है। जिसको ये बुजुर्ग समझ में ना आते ना, वो मेरे शहर अमरोहा आ जाओ, हम बता देंगे। बोल दे सुभान अल्लाह। हमने कहा आ जाओ हमारे शहर, हम बताएंगे कितनी बड़ी पावर है। 750 साल का जमाना हो गया। कितना? 752 साल गुजर गए हैं। कितने? जरा बोल दें। 750 साल गुजर गए हैं। मेरे शाह विलायत ने अमरोहा में कहा था, मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे मगर कयामत आ जाएगी, किसी को काटेंगे नहीं। एक जुमला दे दूं हजरत, एक प्यार का जुमला, ये हमारे हैं। किसके हैं? जरा बोलो ना। ये मुस्तफा मियां अलैहि रहमा के उर्स में आने वालों, ये हमारे हैं। हमारे ना बड़े बड़ों पे कंट्रोल किए बैठे हैं, कहीं सांप को रोके बैठे हैं, कहीं बिच्छू के डंक पे ताला लगाया है। हमने कहा अगर तुम सच्चे हो ना तो एक मच्छर को रोक के दिखा दो, हम तुम्हारे हो जाएं। क्या कहने। अगर तुम में कोई ऐसा हो कि तुम्हारों की कब्र पे कहीं मच्छर ना काटता हो तो हम छोड़ के उधर आ जाएंगे, या फिर हमारी तरफ आ जाओ। देखो ना कंट्रोल 750 साल से कैसे डंक में ताला लगा के रखा है। छोड़ दो, इधर आ जाओ। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। फिर तो यही कहते हैं तो कब्र पूजो हैं, तो कब्रों को पूजते हैं।
हमने कहा नादान, कब्रों को पूजते नहीं, हम कब्रों को चूमते हैं यार। तूने प्यार की ऐनक लगा के देखा ही नहीं है। हम कब्रों को जरा बोले और चूमा जाता है जो प्यारी चीज होती है। खाना काबा को चूमा जाता है, हजर अस्वद को चूमा जाता है, कुरान अजीम को चूमा जाता है, औलिया अल्लाह के मज़ारों की चादरों को चूमा जाता है। और अल्लाह का फजल है, हम बरेलवी हैं जी। हाँ, हमारा सीना चौड़ा होता है। फजल बरेलवी ने बहुत कुछ दिया है। आला हजरत की एहतियात देखो, उलमा बैठे हैं। मेरे सरकार आला हजरत का फतवा है, हुजूर आला हजरत ने फरमाया कब्रों के चादरों को चूमना, मज़ारों को चूमना जायज़ है, मगर बेहतर यह है कि कुछ कदम के फासले पे खड़ा होकर फातिहा पढ़ के वापस अपने घर आ जाओ। एहतियात देखें, जायज़ है। कहीं तुम्हारे चूमने को लोग पूजना ना कहना शुरू कर दें। तो इसलिए हुजूर आला हज़रत ने फरमाया चूमना जायज़ है, मगर बेहतर यह है कि कब्र से थोड़ा दूर, मज़ार से थोड़ा दूर फासले पे खड़े होकर फातिहा पढ़ के अपने घर आ जाओ। क्या एहतियात है, बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, लोगों का एतराज, एक कुरान की आयत, मेरा करीम अल्लाह। कौन, जरा बोले यार, ये बोला करो ना। मेरा करीम अल्लाह, ऑक्सीजन देने वाला। देखा नहीं तुमने, कोरोना काल में सिलेंडर 10-10 हजार के बिक गए, ऐसा हुआ कि नहीं? 10-10 हजार के सिलेंडर ये ऑक्सीजन के लोगों ने खरीदे, मगर मेरा तेरा रब फ्री में तुम्हें रोज ऑक्सीजन देने वाला। जरा बोल दे यार, ऑक्सीजन देने वाला। और एक बात और बताऊं, मेरा करीम अल्लाह, हाय हाय, मेरा करीम अल्लाह जमीन से पौधों को उगाने वाला। अब बोले जरा अल्लाह अल्लाह करें। जमीन से पौधों को उगाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, अल्लाह अल्लाह करें, हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सूरज को चमकाने वाला। ओ मेरे दोस्तों, माँ के शिकम में, माँ के पेट में 9 महीने तक तुम्हें ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, बेशक ग़िज़ा का इंतजाम 9 महीने तक माँ के शिकम में। यार एक जुमला ले लो, 9 महीने तक तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला। बेशक मेरा करीम अल्लाह, माँ के शिकम से बाहर आ जाओ, माँ के शिकम से बाहर आ जाओ। बच्चा जब शिकम में मादर से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद दम घुट जाएगा, मर जाएगा। ओ नौजवानों, चंद मिनटों के बाद, टेप लगाने के बाद ये बच्चा मर जाएगा, मगर मेरा तेरा रब, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर तुम्हें खिलाने वाला, तुम्हें पिलाने वाला, तुम्हारे सांसों को चलाने वाला। बेशक बोले अल्लाह, गाय के, बकरी के, भैंस के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। यार इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, दूध पैदा करने वाला। बुलंद आवाज से बोलो, मेरा करीम अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, हाय हाय, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। बेशक बेशक, सांप के मुंह में, अब तो बोल देना, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अब कुरान की आयत से साबित करते हैं अल्लाह भी मौला, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। और मौला का तर्जुमा हम अपनी किताब से नहीं साहब, मौलाना अशरफ अली की थानवी की किताब है और किताब का नाम है बहिश्त ज़ेवर। अपनी किताब में तर्जुमा लिखते हैं मौला का मदद करने वाला। मतलब क्या कहने, फैसला तो यही हो गया। जरा बोल दें क्या लिखते हैं, मदद करने वाला। जहन हाजिर रख के बिल्कुल, मदद करने वाला। हमने कहा अल्लाह भी मौला,
मेरा करीम अल्लाह सबकी मदद करता है। जिब्रील भी मौला तमाम फरिश्तों का बड़ा फरिश्ता है, फरिश्तों का उस्ताद है, यहां भी कोई एतराज नहीं। मगर आगे सुनो, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, क्या कहने, बेशक भाई, जो अल्लाह जिंदाबाद के नेक बंदे हैं जिंदाबाद। जरा बोले वो भी मौला। और मौला का माना जल्दी जल्दी बताएं, मौला का माना मदद करने वाला। पता चला फकीरों की झोली में अभी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए ढब कुछ। बेशक भाई, हाजिर जिंदाबाद। आपका मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। ये कुरान कह रहा, मैं अपनी बात नहीं करने लगा, कुरान कह रहा है। और एक बात बताओ फतेहगंज वालों के, कुरान की कोई बात एक बात छोटी सी बात, क्या वहां हम शक कर सकते हैं? जरा बोले, नहीं कर सकते ना। ये कुरान कह रहा वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों के पेटों में दर्द है, हाँ, लोग बकबक करते हैं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम वलियों के सरदार, जहन हाजिर आपका, तमाम वलियों के सरदार। अच्छा, ऐसा नहीं मुखालफत आज ही हो रही है। सुनो सुनो सुनो, ए बेटा, ऐसे लग रहा प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जा। हाँ, मुखालफत कोई आज ही नहीं है, बहुत पहले से होती चली जा रही है। सरकार गौसे आजम के जमाने में ना, सरकार गौसे आजम के भी बहुत सारे मुखालिफ थे। अच्छा, उलमा को घबराने की जरूरत नहीं है, हर दौर में दीन का काम करने वालों के मुखालिफ रहे हैं। हर दौर में सरकार गौसे आजम के भी मुखालिफ थे। मीटिंग की, मीटिंग एक इधर देखें क्या की, एक मीटिंग की, उधर चचा इधर बोल रहा बच्चा, थोड़ी देर देखें। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम के जमाने में कुछ मुखालिफों ने मीटिंग की, और मीटिंग क्या थी, 4-6 लोग इकट्ठा हुए, बोले बे मसहरी लाओ या तख्ता लाओ, बोले एक को मुर्दा बनाओ, कफन पहनाया, नहलाया, धुलाया, और कहने लगे इधर उधर फड़कना नहीं है, चारपाई पे लेटाया, और कुछ लोग पीछे हो गए, और 4 ने कांधा लगाया और कहने लगे देख, हम जाके कहेंगे अब्दुल कादिर की बारगाह में, हम उधर जाएंगे बड़े पीर की, सुने, बड़े पीर की बारगाह में, और जाके हम कहेंगे नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर देना, तो 2 तकबीर जब कहें अल्लाहु अकबर, फिर बोले अल्लाहु अकबर, बीच में से खड़े हो जाना। नाज़िर आपका, उस दौर में भी मुखालिफ वलियों के, और आज भी बुजुर्गों के मुखालिफ है। न जाने क्या क्या बकबक करते हैं। प्रोपेगेंडा पूरा तैयार किया कि जैसे ही 2 तकबीरें बोली जाए, बीच में खड़े हो जाना। अब ये पहुंचे रोते धोते, बोले जी सरकार नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अच्छा, मेरे गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ सरकार पढ़ा दीजिए, जनाजा पढ़ाने के लिए लाए हैं। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मरतबा फिर कहा कि पढ़ा दूं? बोले जी पढ़ा दीजिए। बोले सफ़े बनाओ, सफ़े बनाई, अल्लाहु अकबर, प्रोपेगेंडा पूरा तैयार था कि जैसे ही दूसरी तकबीरों खड़े हो जाना है। मकसद क्या था? बड़े पीर को जलील करना चाहते थे, माज़अल्लाह, बड़े पीर की शान में तौहीन करना चाहते थे। मगर मैंने कहा नादानो, तुमने जाना नहीं है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और जब ये बिगड़ते हैं ना तो तकदीरों को हमने बिगड़ते भी देखा है। मेरे गौसे आजम ने दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। पिछले वाले देख रहे हैं कि खड़ा होने वाला है, मगर कुछ नहीं। हाँ, तीसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। पिछले वालों के दिल का तवज्जो है, कहां पर हैं? घबराने लगे। मेरे गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। तवज्जो है? हाँ, मेरा गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। अब ये थोड़ी देर ले जाके इधर से हटाया उधर, और जैसी कफन हटाए उठता क्यों नहीं है? अब हो तो उठे। जो है अब हो तो उठे तो काम तो हो गया ना। वापस के सरकार गलती हो गई, हुजूर हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे गौसी आजम ने फरमाया मैंने 3 बार पूछा था। तवज्जो है, मैंने 3 बार पूछा था क्या पढ़ा दूं पढ़ा दूं पढ़ा दूं, तो तुमने कहा पढ़ा दो। मेरे गौसी आजम के लबों पे मुस्कुराहट, फरमाया पढ़ा दी जाओ, दफन कर दो। एक दिन मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बड़ा मजमा मौजूद है। एक चील किनारे पे बैठ के आवाज बुलंद करने लगी। यह है गौसे आजम की शान, बुजुर्गों की शान। आवाज बुलंद करने लगी। गौसे आजम ने जलाल वाली नजर से देखा, ऐसे देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया काए काए करने लगी, मजमा डिस्टर्ब होने लगा, मर क्यों नहीं जाती? जमीन पे गिरी, तड़प तड़प के ठंडी हो। जो आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई। जैसे ही तकरीर मुकम्मल हुई, वो उधर जमीन पे ठंडी पड़ी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया लबों पे मुस्कुराहट, मजमा जाने लगा है, तकरीर हो गई, अल्लाह के करम से उड़ क्यों नहीं जाती? बोल दे यार, बोल दे जरा भाई जिंदाबाद। उड़ क्यों नहीं जाती? बस इतना कहा, उड़ना शुरू हो गई। उड़ते उड़ते अपने जगह पे जाके बैठ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है मेरे गौसे आजम की शान। बेशक। अच्छा एक वाकया और सुने, फरमाइश हुई है। बुजुर्गों की बात बताऊं, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा एक घोड़े पे बैठा, शिकार की गरज। वो उस जमाने का, उस दौर का एक दस्तूर था। तवज्जो ज़हन हाजिर रखें, लोग पहले शिकार किया करते थे। हमने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा है, तारीखों में पढ़ा है, तो वो घोड़े की पुष्ट पे बैठा, काय पे बैठा, घोड़े पे। इधर जहन लगाएं। अच्छा आपको बेचैनी हो तो खत्म करें, जरा बोलें, जरा थोड़ा सा गर्दन हिला के बोल दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं आखिरी जुमले, दरअसल मेरा भी मिजाज यही है कि बेचैनी में तकरीर होती भी नहीं है। बस थोड़ी देर और सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो ये खलीफा घोड़े पे बैठा, इधर इधर बाबू, इधर घोड़े पे बैठा, जंगल का रुख किया, और जंगल में देखा तो उधर हिरन एक सामने। क्या है? हिरन सामने है। घोड़ा दौड़ाया, कुत्ता साथ में, कुत्ते को इशारा किया कि तेरा शिकार सामने पकड़ ले। उस दौर में कुत्तों से लोग शिकार किया करते थे। घोड़े की पुष्ट पे बैठा शमसुद्दौला भाई, और पुष्ट पे बैठने के बाद अपने कुत्ते को इशारा किया कि पकड़। अब जैसी हिरन की नजर कुत्ते पे पड़ी, हिरन दौड़ा, कुत्ता पीछे भागा, खलीफा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। जंगलों को पार करते 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 लंबा दूर निकल गए। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया, क्या हो गया? मज़ारों से प्यार करने वालों, मज़ारों से मोहब्बत करने वालों, हम अल्लाह वालों से इसलिए प्यार करते हैं, अल्लाह वालों से इसलिए मोहब्बत करते हैं, यहां से हमें पावर मिलती है। तवज्जो है, यहां से हमें ईमान की ताकत मिलती है। इनकी जिंदगियों को देखकर हमारी जिंदगियों में निखार पैदा होता है। अब ये हिरन उधर ठहरा, और जैसे हिरन ठहरा तो कुत्ता भी ठहर गया। जब कुत्ता ठहरा तो ये घोड़े पे खलीफा बैठा है। खलीफा ने इशारा किया, हो कुत्ते, जब से हिरन भाग रहा था तो तू भी भाग रहा था, अब ये ठहरा है तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेता? समझो है आप लोगों की, पकड़ क्यों नहीं लेता? जाता क्यों नहीं है? कुत्ते की हिम्मत नहीं है जी, कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता, हिरन में बैठा मस्ती में, कुत्ता आगे नहीं। अच्छा एक बात बताएं बड़े प्यार की, जब हिरन दौड़ रहा था ना तो मुंह आगे की तरफ था,
मगर जब ठहरा है ना तो मुंह कुत्ते की तरफ है। क्या यार मामला देख रहे हैं आप, मुंह किधर है? कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरण की तरफ, और अपनी ना अपने इशारे में चिढ़ा रहा है। चिढ़ाना समझ रहे हो इधर वालों? अपने अपने इशारे में चिढ़ा रहा है। हिरण कहता है हिम्मत है तो आना, तरह बोल दे सुभान अल्लाह। चचा के कान में सुभान अल्लाह कह दो, चचा के कान में पीछे वालों के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कान में सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कभी जब कोई जलसे में सो जाए ना और उसे बराबर वाला जगाए तो ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। बैठो यार थोड़ी देर, सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार की महफिल है, जागते रहिए, बातें सुनते रहिए, है ना, मोहब्बत की बातें सुन ले बस। इंशाल्लाह मैं इख्तिताम की तरफ बहुत तेजी से आने लगा हूं, आपको मैं देने लगा हूं, सुने। हाँ वो भी पढ़ेंगे। क्या है इशारे में? हिरन चिढ़ा रहा है, इशारे इशारे में कहता है कुत्ते बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो अब आ, हिम्मत है तो आना। जैसे कभी कभी ऐसा होता कि मेरा आपका बच्चा खेलते खेलते दूसरे महल्ले में चले जाए, ये आप लोगों को समझ में आएगी, जितने गोलू मोलू बैठे हैं ना इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कभी खेलते खेलते दूसरे महल्ले में जाते हैं तो उधर कभी दूसरे महल्ले में जाके झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होने के बाद वो दौड़ता दौड़ता बच्चा जब वापस आए तो चचा मिल जाए, भाई मिल जाए, बाबा मिल जाए, तो उसके बाजू में खड़े होकर कहता ए हिम्मत है तो आना। ऐसा होता, हालांकि बाबा को पता नहीं, भाई को पता नहीं मामला क्या है, वो बच्चा दूसरे महल्ले का उधर है, ये बाबा के पहलू में खड़ा है और इशारे इशारे में कहना ए आना अब आ। मगर उसका बाबा है भाई, उसका भाई अब कैसे आए, है ना, उधर पावर है, अब नहीं जाता, उधर नहीं जाता। ठीक यही मंजर है, हिरन कहता ओ कुत्ते बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ता आगे नहीं। खलीफा ये मंजर देख रहा है, बात समझ में नहीं आती। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, एक बुजुर्ग का उस रास्ते से गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद हैं, सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं। जैसे ही वो बुजुर्ग उधर से गुजरे, ये खलीफा बोला ओ आने वाले बुजुर्ग जरा मंजर तो देखो, जब से हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन रुक गया, कुत्ता आगे नहीं जाता, मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है बस इतना मैं जानता हूं, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते आते जाते आते जाते देखा। अरे वाह भाई वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने फतेहगंज, मुफ्ती साहब किबला, भाई जिंदाबाद। सुने, मैंने कई मर्तबा, बड़ा जुमला देने लगा हूं, इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने इमाम अली रजा से पूछा था इधर कहां जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। भाई वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इमाम साहब को करोड़पति बनाए। अच्छा इमाम तो आप कहीं हैं, बोल क्यों नहीं रहे आमीन भाई? अगर ये बन जाएंगे तो काम हो जाएगा ना इमाम साहब का। ये इतने सखी हैं, 6000 तनख्वाह में भी हमें दे रहे हैं। ये अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए और मौला इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अच्छा बाज तो मौलवी अगर बेचारा कपड़ा अच्छा पहन ले तो बाज मुक्तदी तो इतना सोना के घूर घूर के देखता है, और बड़े प्यार में कहता मौल साहब कहीं से मार लिए दिखे भाई, अजीब रंग है आज। आज एक बात बताऊं आपको, मैं सच्ची बात करने लगा हूं। मेरे आपके बच्चा अगर बीमार हो जाए ना, बरेली चले जाओ लेके हॉस्पिटल में, 500-700 रुपए का तो खाली पर्चा है जिस पे दवाई लिखी जाती है। गलत कह रहे हैं हम? 500-700 रुपए का पर्चा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की बुराई करते हैं, इमामों को तकलीफ पहुंचाते हैं, मैंने आखिरी जिंदगी के लम्हात में उन लोगों को सड़ते हुए देखा है। हाँ, उन लोगों को मैंने सड़ते हुए देखा है जो उलमा की तौहीन करते हैं। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, कभी अपने उलमा की तौहीन मत करना, कभी अपने उलमा की बगावत मत करना, क्योंकि इन लोगों के सीनों में हदीस और कुरान का इल्म है। ये नबी के वारिस हैं, नबी के नाइब हैं। और मेरे आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पे। ज़हन हाजिर है आपका?
अमल का दारोमदार नीयत पे है। तुम ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस का इल्म है। बच्चा बीमार हो जाए, कोई बड़ा बीमार हो जाए, 500-700 रुपए का हजरत खाली पर्चा है चचा, इसलिए कभी मौका मिले ना तो 150 रुपए, जब भी मौका मिले 100-500 जो भी मिले, अपने आलिम के, अपने इमाम के, अपने मुदर्रिस के हाथ में दिए और आहिस्ते से बस इतना कहना कि हजरत दुआएं करना। ये तेरी कौम का इमाम दुआएं करेगा, न जाने आने वाली कितनी बीमारियां काफूर हो जाएं, आने वाली न जाने कितनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। बहुत तेजी से जुमले और सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा। अब ये बताओ वाकया पूरा करें कि छोड़ दें? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के फिर बोले सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगेगा तो फजर तक हम भी बोलेंगे, तुम भी मगर मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कल को कव्वाली में दावत देना तो हम भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, जरा मुस्कुरा के फिर बोल दो सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो करो, मेरे करीम आका ने वो बुजुर्गों को जो विरासत में मिला है, कहां से? मौला अली का फैजान, जो मेरे आका ने फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, हाँ सुने मोहब्बत के साथ, वलायत का बुनियादी पत्थर, वलायत कहां से चली? मौला अली के घर से, मौला अली के घर से। तवज्जो, जहन हाजिर रखें। कुत्ता उधर नहीं जाता, बात यही थी ना, कुत्ता उधर नहीं जाता। आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने इमाम अली रजा से सुना, इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का क्या है? मजार है। अब सीधी भाषा में सुन लो, हिरन कहां बैठा है? कहां बैठा है हिरन? जरा बोल दे, कहां बैठा है हिरन? मजार पे। हिरन आगे, कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। अब एक जुमला देने लगा हूं मैं आपको। हमने हिरन से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। क्या हूं? बोले जी पाक हूं। जहन हाजिर है आपका, बारीक जहन रखे। हमने कहा हिरन इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। भाई बात गलत तो नहीं है? कुछ दे रहा हूं कुछ आपको, यह अटैक हम पे होता है। हाँ, लोग फतवे लगाते हैं, लोग वीडियो को जब देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना तो न जाने क्या क्या बकबक करते हैं। मैंने कहा बात सच्ची जो होती है यार वो कड़वी होती है। सुने, मजारों को बुरा कहने वालों, हमने कहा कुत्ते जरा तू बता तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। हमने कहा हिरन जरा ये बता तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। अब अगली बात, पाक हूं। हमने कहा फिर सवाल किया, ओ कुत्ते जरा ये बता आगे क्यों नहीं जाता? कुत्ता कहता है ओ सवाल करने वाले कितना नादान है, कितना नादान है। अरे कहीं मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा जुमला सर से उतर गया आप लोगों के। बात समझ में आती तो जरा बोलते ना लहक के यार। मैं फिर कहता हूं दोबारा अगर समझ में आई हो। हमने कहा ओ कुत्ते जरा ये बता आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कहीं मजारों पे, जरा बोल दे, कहीं मजारों पे। अब साधारण साधारण सीधे जुमले। पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवा लगाते हैं। बात यही बनी ना जी बेशक। पाक मजारों पे जाते हैं और नापाक नापाक। तो फिर झगड़ा काहे का है? झगड़ा नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। पता चला ऊपर से भी नापाक, तब तो बोल दो अंदर से भी नापाक। आखिरी सरकार का आखिरी सरकार गौसे आजम की करामत बड़ी सोहनी सी बोले, अल्लाह तरक्की अता फरमाए।
बहजतुल असरार के हवाले से एक सरकार गौसे आजम की करामत। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है और 70,000 के मजमे में जिन्नात भी हाजिर हैं, बगैर माइक के तकरीर है। अच्छा एक बात बताओ, बगैर माइक के 70,000 के मजमे में हम जैसा मौलवी आवाज पहुंचाएगा? मतलब ही नहीं होता यार। अच्छा, सरकार गौसे आजम के एक मुरीद का नाम है शेख अबुल वफा। वो कहते हैं एक दिन मैं सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमा रहे, अगली वाली सफ में बैठा, अगली वाली, आप कुर्सी खिताबत पे, आवाज बड़ी सोहनी आ रही है। वो कहते हैं मैं फिर दूसरा दिन जब आया ना तो मैं बीच में बैठा। शेख साहब कहते हैं जितनी सोहनी बीच में आगे की तरफ आ रही थी ना, अगले हिस्से में, उससे कहीं खूबसूरत बीच में आ रही है। 70,000 का मजमा है भाई। अच्छा शेख साहब ये भी कहते हैं कि तीसरा दिन हुआ तो पिछली वाली सफ में जाके बैठे, देख रहे थे ना। शेख अबुल वफा कहते हैं जैसे मैं पिछली वाली में जाके बैठा तो सबसे खूबसूरत आवाज तकरीर की पिछली तरफ आ रही है। ये है मेरे गौसे आजम, जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। अब एक बात बताओ, राई का दाना हथेली पे रखा है, ऐसे हम और आप देख रहे हैं राई के दाने को, कुछ छुपा है? ये अल्लाह के वलियों की ताकतें। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा, जिन्नात भी मौजूद है, सब बैठे हैं, तकरीर हो रही है। और जब सरकार गौसे आजम तकरीर फरमाते थे ना, जुमला और बताऊं, कभी कभी हज़रत लोग फतवे लगाने वाले लगाते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। लोग कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी जब तकरीर करता है कभी कभी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा ना तुमने इस वाले ऐसे वाले ना इस मोहब्बत को, इस इश्क को समझा ही नहीं। पढ़े सरकार गौसे आजम की किताब, पढ़े मेरे सरकार गौसे आजम की जिंदगी को। सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे ना, जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम कुर्सी से खड़े हो जाते थे जलाल। हाँ, कुर्सी से खड़े हो जाते थे आप जलाल में। ये इश्क था। ये इश्क की दुनिया को समझने के लिए इश्क की जरूरत होती। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम बहजतुल असरार है। एक इंसान मेरे गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते 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 मजमे में सो गया। और किधर सोया मालूम है? बीच में सोया। किधर सोया? बीच मजमे में। अच्छा एक बात बताएं, 70,000 के मजमे में, बीच मजमे में अगर कोई तकरीर सुनते सुनते सो जाए, मौलवी को क्या मालूम जी कितने सो गए। अल्लाह का बड़ा फजल है हजरत, हमने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं और आए दिन हम 10,000 20,000 के मजमे में तकरीर करते हैं। रब का बड़ा एहसान है कि मैंने 2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। मगर इतने बड़े मजमे में स्क्रीनों से लोग कंट्रोल करते हैं, बड़ी बड़ी LCD लगी होती है, तो लोग उधर देखते हैं, उधर स्टेज भी मिंबर भी नजर नहीं आता है। मगर मेरे गौसे आजम 70,000 का मजमा है, कोई LED का ज़माना नहीं है, माइक का दौर नहीं है, किसी चीज़ से नहीं, कैमरों से नज़र नहीं आ रहा। मेरे गौसे आजम का मुरीद उधर सो गया। जैसे ही सोया, आलम ख्वाम में मुरीद खोया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी से खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए और सोने वाला बीच मजमे में सो रहा है। मेरे गौसे आजम उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। जल्दी बोल दें, उधर खड़े हैं, मैं निगाहें वलायत बताने लगा हूं, बीच मजमे में खड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, इधर जैसे आप लोग बैठे हैं, इधर कोई भैया सो जाए, कोई हमारे चाचा सो जाए, मैं मजमे को इधर को छोड़ने के बाद उधर जाके आपके सामने खड़ा हो जाऊं हाथ बांध के, कहेंगे देखना पागल हो गया ये मौलवी यार। मगर 70,000 का मजमा, जुर्रत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं, सारे के सारे टिकटिकी बांध के मेरे गौसे आजम के मुखड़े को देख रहे हैं। 70,000 का मजमा है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा? सोने वाला मुरीद, तवज्जो, बेदार हो गया। और जैसे ही बेदार हुआ, अपने पीर को देखा खड़ा होके, हाथ बांध के, नजरें झुका के,
बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बेटे ये बता, सोते सोते क्या देख रहा था? पावर, ताकत, इन बुजुर्गों की पावर। मुस्तफा मियां अलैहिर्रहमा के उर्स में आने वालों, ताकत सुने। मेरे गौसे आजम ने क्या फरमाया कि सोते सोते, जरा जल्दी बोले, सोते सोते क्या देख रहा था? बड़े प्यार के जुमले हैं, बड़े सोहने जुमले हैं। सोते सोते, जरा पिछले वाले भी मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सोते सोते क्या देख रहा था? मुरीद कहता है, हजरत जी मैंने अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। अरे वाह भाई वाह भाई, जिंदाबाद। समत देखी है नजारा अली का है। सुने, जहन हाजिर रखें। मेरे गौसे आजम बड़े प्यार में कहते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? क्या कहा? अभी अभी अली को देखा। आगे किसे देखा? नबी को देखा। आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं। अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम बड़े प्यार में, सुने जरा बात सुने पूरी। कहते हैं, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? ये जुमला सुने, इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि जब आप तकरीर फरमा रहे थे, मौला अली, आय हाय हाय, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसे समझाऊं। इधर देखें, ए बाबू पिछले वाले, ए बेटा देखो देखो ना, इधर देखो। अल्लाह खूब तरक्की उसे नवाजे मौला। मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसे। इधर आपका कोई बेटा, आप में से किसी का भतीजा, भांजा, नवासा इधर तकरीर करता होता, सच बताना, क्या तुम अपने दोस्तों अहबाब से ये नहीं कहते, यार देखो ना मेरा भांजा तकरीर कर रहा है, देखो मेरा बेटा तकरीर करने लगा है, मेरा नवासा तकरीर करने लगा? अच्छा सच बताना, कुछ अपनों का नाज होता नहीं होता है? किसी जलसे में तुम्हारा बेटा, तुम में से कोई आलिम बन जाए किसी का बेटा, और वो तकरीर करे तो आप क्या कहेंगे? यार देख ला कितनी अच्छी तकरीर करने लगा मेरा बच्चा, मेरा बेटा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। भाई कहेगा देखो ना मेरा भाई है यार, कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। अपनों का नाज होता है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे इससे आगे क्या देखा? जुमले पे गौर करें। गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अरे वाह भाई, जिंदाबाद। जो है, हाँ देखो अपना बेटा, देखो अपना लाल अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा। इधर देखें कितना अच्छा बयान कर रहा है। सरकार मैंने तो ये देखा, इधर सरकार मैंने तो ये देखा। अब इधर ख्याल करें, मुरीद कहता हुजूर मैंने तो ये देखा, मगर आप मिंबर से, आप कुर्सी खिताबत से, तवज्जो है। गौसे आजम का मुरीद कहता सरकार आप उधर से, आए हाय इधर क्यों आ गए? आप उधर से, जरा बोल दें आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौसे आजम का मुरीद जब ये कहता है तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख। अरे वाह भाई वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला,
एक एक बच्चे की आवाज आनी चाहिए, जरा पढ़े। वाह क्या मर्तबा गौस है, तेरा क्या सोना मंजर है यार, बगदाद का राजा देखने लगा है। तवज्जो है, फातिमा उम्मुल खैर का बेटा बगदाद से अपने मजार से ओ मुस्तफ़ा मियाँ के उर्स में आने वालों, इधर मेरे गौसे आजम के नाम पे नारा लगाने वालों, जरा एक बात बताओ, जो गौसे आजम राई के दाने की तरह पूरी दुनिया को देखे, जरा तुम बताओ यार वो मेरा अब्दुल कादिर जीलानी के बगदाद से पढ़ते हुए मुझे और आपको नहीं देखेंगे? बेशक। तो जरा गौसे आजम के नाम पे पढ़ लो, वाह क्या मर्तबा गौस है, तेरा वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा ऊंचे ऊंचों, बोले बोले, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा। बस इनके नाना का शजरा पढ़ लो यार। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, आपने इतनी तकरीर सुन ली, ये गौसे आजम के प्यार में बैठे हैं, मुस्तफ़ा मियाँ अलैहिर्रहमा के उर्स में आने वालों, इधर बैठने वालों, ये हमारा सुन्नियों का ईमान है। गौसे आजम बगदाद से इस महफिल को मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा। अब इनके नाना का शजरा सुन लो, बात खत्म कर लो। शजरा भाई, सरकार का नसबनामा पढ़ दे, सो रहे हैं, चलो सलाम पढ़ लो, तो पढ़ दे शजरा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा करम है, ये शकील अहमद रज़वी ने भारत में सबसे पहले पढ़ा। सुभान अल्लाह। हाँ मोइन भाई जी माशाल्लाह जी। जिसने भी पढ़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद ही पढ़ा है, रब का इनाम है। मगर खुशी होती है यार, जब पढ़ा है ना तो एक नई हैरत थी पूरे मुल्क में, मगर आज तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा बड़े प्यार में पढ़ते हैं, मोहब्बतों से पढ़ते हैं, ये रब का करम है। और सरकार का बुलावा भी आया है, बोल दे सुभान। सुभान। और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मेरे सरकार का करम होगा, और जब सरकार की नजर इनायत होगी, मैं सरकार के दादाओं के नाम जब हर महफिल में पढ़ता हूँ, मेरा यकीन था कि मुझे करीम नबी एक दिन बुलाएंगे। एक अहमदाबाद में जब ये मैंने सरकार का शजरा पढ़ा, दीवाना खड़ा हुआ, क्या हजरत जी मेरी तरफ से उम्रे का टिकट मदीने चले जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये सरकार का करम है, ये सरकार की नजर इनायत है, आका का करम हुआ और उम्रे का टिकट मिल गया। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, बहुत तेजी से बहुत जल्दी से मदीना जाए। इंशाअल्लाह के बोलने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वही नसबनामा, वही सरकार का शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, चेहरे खिल जाएंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे करीम नबी ने फरमाया, कसम काबे के रब की, उठाओ किताब अखबारुल अखयार, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। चैलेंज के साथ कहने लगा हूं, मेरे आका ने यहाँ कसम याद फरमाई, कसम काबे के रब की। अच्छा, इस महफिल में है कोई भैया हमारे स्टाफ को छोड़ के जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? कितने? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। है किसी को याद? फतेहगंज वालों 5 नबी के दादा के नाम नहीं है ना?
हमने एक जगह पूछा कि बताओ भैया अरकान इस्लाम कितने हैं। दादा की तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमने पूछा ताहिर भाई को बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, 3 जगह से पैंट इधर से फटी थी और 3 जगह से इधर से फटी। हाँ, और खड़ा होकर बोला मेरी याद है। मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं, मतलब बताओ। कहने लगा मौलवी साहब को पूछेंगे थोड़ी। कहने लगा मेरी याद है हजरत। मतलब बताओ बेटा क्या है। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। क्या घेरा है मौलवी को, देखो। बोले कोई सा तो इसमें से हो गई, तुक्का लगा रही यार, तुक्का। अजीब रंग है। अरकान इस्लाम है 5। कितने? जल्दी बोलते हैं। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? जल्दी बोल दो, ये तो याद कर लो। अगले साल जलसे में आएंगे तो बताओगे ना सब। कितने? 5। अच्छा, हम पे अरकान इस्लाम 5, नबी पर, अपने नबी पर 4। कितने? जल्दी बोलो। अपने नबी पर, मगर ये अगले जलसे में बताएंगे वो कौन सा नहीं था। अब सरकार का शजरा सुन लो। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऐसे नहीं, जरा बोले यार, जब पढ़ेंगे ना सरकार, जरा पढ़े, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर हुआ। अब ये मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है, सारे नाम मैं आपको बताए देता हूं ताकि नबी के दादाओं की बरकतें मिल जाएं और ये फैज लूट के हम और आप अपने अपने घर जाएं। आदम के बेटे शीस हैं। जल्दी बोले। शीस के बेटे यानस है। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। मैंने चैलेंज किया आपको, इतने नाम किसी को याद हो तो। मैंने चैलेंज किया और मैं पढ़ने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इब्राहीम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। बोल दो सुभान अल्लाह। मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई। सुभान अल्लाह। छोड़ दो के सारे पढ़ दूं। कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर